नमस्कार, मैं शिव गोविंद वेदी आप सभी का अपने YouTube चैनल गतिमान क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे और पढ़ाई अनवरत कर रहे होंगे। तो फैक्टर गुणनखंड के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। फैक्टर गुणनखंड में हम लोगों ने कल तक 2 वीडियो देखे फैक्टर गुणनखंड के और 2 वीडियो के अंतर्गत हम लोगों ने 8 पॉइंट कवर किए। कितने? 8 पॉइंट कवर किए। हम में और दूसरे लोगों में बस थोड़ा सा यही अंतर है कि वो लोग वो पढ़ाते हैं जो पेपर में आता है और हम वो पढ़ाते हैं कि पेपर में मतलब उसकी औकात नहीं कि इससे बाहर जाए। ठीक है, ये होता है। ये थोड़ा सा अंतर है, तो थोड़ा आपको बोरिंग लग सकता है, उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। अगर आपको बोरिंग लगता है तो आप वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप 8 पॉइंट हो गए। अब हम लोग 4 पॉइंट आज फिर डिस्कस करेंगे, फिर अगले वीडियो में 4 पॉइंट डिस्कस करेंगे, फिर अगले वीडियो में 4 पॉइंट डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के बाद 2 वीडियो और फैक्टर गुणनखंड के रहेंगे, तब आपका गुणनखंड का टॉपिक कंप्लीट होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखते हैं, पीडीएफ के लिए आपको ज्वाइन करना होगा टेलीग्राम ग्रुप गतिमान क्लासेस। और गतिमान क्लासेस आप इस टाइप से टाइप करेंगे तभी आपको गतिमान क्लासेस टेलीग्राम के अंतर्गत दिखाई देगा। क्लियर? ठीक है। अब हम लोग चर्चा करेंगे आज के मोटिवेशन कोटेशन के साथ, फिर आगे बढ़ जाएंगे अपने टॉपिक पे। लिखा है विवेकानंद जी ने एक बार क्या हुआ कि विवेकानंद जी से किसी ने प्रश्न किया। बोले सर आप ये बताइए कि आप कोई बुक पढ़ते हैं या कोई काम करते हैं, आप इतना बेहतर तरीके से क्यों कर पाते हैं? तो उन्होंने एक सुंदर सा जवाब दिया और वही एक विचार आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि एक समय में केवल एक काम किया जाए। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उस काम में डाल दो और बाकी सारे काम भूल जाओ, तो निश्चित तौर पे वो काम अच्छा होगा और बेहतर होगा, आपको उसमें यश की प्राप्ति होगी। ये सर्वथा सत्य है। ठीक है। तो उन्होंने ये बोला एक समय में केवल एक काम करना है और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा, अपनी पूरी ताकत उस काम में डाल देनी है और बाकी सारे काम भूल जाना है। अगर पढ़ाई करना है तो पढ़ाई पे ही पूरा ध्यान होना चाहिए, अगर खेल में लगे हैं तो पूरा ध्यान खेल पे होना चाहिए। ठीक है। अब विवेकानंद जी हमारे महापुरुष के अंतर्गत आते हैं, स्वामी विवेकानंद जी। ठीक है। इनका एक संस्मरण याद आता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक बार जब शिकागो में इनका भाषण हुआ, शिकागो के भाषण से एक महिला इनसे बहुत प्रभावित हुई और उसके बाद महिला इनसे मिलने आई और उसने ये बोला कि स्वामी जी मैं आपसे विवाह करके आपके जैसा बच्चा चाहती हूँ। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा उत्तर दिया और पॉजिटिव सेंस कितना अच्छा था। उन्होंने कहा माते आपको अगर हमसा बच्चा चाहिए तो मुझसे शादी करने की आवश्यकता नहीं है, आप मुझे अपना बच्चा माने, मैं आपका बेटा बन के रहूँगा। ठीक है। तो इस टाइप के जो उच्च विचार रहे हमारे स्वामी विवेकानंद जी, तो इनको हम नमन करते हुए आगे की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आज के 9वें नंबर पॉइंट पे। देखते हैं 9वां नंबर पॉइंट क्या है। 9वां नंबर पॉइंट कहता है एवरेज ऑफ फैक्टर, सभी गुणनखंड का औसत। सभी गुणनखंड का औसत कैसे निकलेगा? सभी गुणनखंड का औसत निकलेगा सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर बटे टोटल फैक्टर। मतलब क्या है? सभी गुणनखंडों का योग बटे सभी गुणनखंडों की संख्या और हमारा औसत आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन के माध्यम से करने का प्रयास करेंगे। जैसे हम 24 पे गए, सभी गुणनखंड का औसत पूछ रहा है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? 24 के हमको सभी गुणनखंड की संख्या और सभी गुणनखंडों का योग निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। देखते हैं, सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, इसको प्राइम में तोड़ेंगे। जब प्राइम में तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1, 8 त्रिका 24। ठीक है। तो नंबर ऑफ टोटल फैक्टर, मतलब टोटल फैक्टर कितने होंगे? टोटल फैक्टर कितने हो जाएंगे? 3
इसकी पावर 3 है, इसमें 1 जोड़ देंगे, 3 1 4। इसकी पावर 1 है, इसमें 1 जोड़ देंगे तो ये 2 हो जाएगा, और ये कितना 4। तो टोटल फैक्टर कितने, 4 दूनी 8। टोटल फैक्टर कितने हो गए, 8 हो गए। क्लियर है। अब बोले सर इनका योग सम ऑफ टोटल फैक्टर, सम ऑफ टोटल फैक्टर सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा। बोले सर ऐसे निकालेंगे 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 इंटू, कल हमने बताया था ये 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 होगा कि नहीं। 2 की पावर 0 1, यहाँ से आते हैं 8 8 4 12 13 14 14 1 15, तो ये हो गया 15 गुणा 3 1 4, 15 चौको 60। कोई दिक्कत। तो हमको क्या मिल गया, हमको मिल गया टोटल फैक्टर। हमको क्या मिल गया, टोटल फैक्टर भी मिल गया, और हमको क्या मिल गया, और हमको सम भी मिल गया, इनका योग भी मिल गया। तो औसत क्या होता है, योग बटे पदों की संख्या, योग बटे पदों की संख्या। तो योग कितना है 60 है, और पदों की संख्या कितनी है 8 है, तो 60 बटे 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा, और कट जाएगा, आप इसको काट लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ जाते हैं, 60 के लिए देख लेते हैं। 60 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, 3 की पावर 1, 2 की पावर 1। ठीक है। तो इसमें भी आपको क्या करना होगा, हमने कल बहुत अच्छे से आपको योग करना बताया, और पहले वाले वीडियो में हमने इनका क्या बताया, पदों की संख्या, टोटल फैक्टर की संख्या निकालना बताया, पदों की संख्या। इससे आप इस फार्मूले से इसके भी सभी गुणनखंडों का औसत निकाल लेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। अब ये आपको करना होगा, ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है। 120 के लिए हम देखेंगे, 120 के फैक्टर अगर किए जाएं तो कैसे होंगे, 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। ठीक है। सभी गुणनखंडों का औसत क्या होगा, योग बटे सभी गुणनखंड का योग, सभी गुणनखंड का योग बटे सभी गुणनखंडों की संख्या। यहाँ भी निकाल लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से 360 में आप क्या करेंगे, 360 के फैक्टर करेंगे, और सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर और बटे टोटल फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर बटे टोटल फैक्टर, ये फार्मूला लगा करके इसके भी सभी गुणनखंडों का औसत निकाल लेंगे। आगे बढ़ जाएंगे, इसका भी क्या करेंगे, सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर एंड टोटल फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर एंड टोटल फैक्टर। इससे आप इसके भी सभी गुणनखंडों का औसत निकाल लेंगे। आपको करना पड़ेगा, आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे। क्लियर। ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं 10वें पॉइंट पे। 10वां पॉइंट हमारा क्या कहता है, नंबर ऑफ मल्टीपल 4, गुणनखंड में 4 के गुणक की संख्या। कोई आपको संख्या दिया जाएगा, या बहुत सारी संख्याएं गुणा के रूप में दी जाएंगी, फिर आपसे पूछेगा कि बताइए गुणनखंड में 4 के गुणकों की संख्या क्या है। तब आपको क्या करना होगा, ध्यान से समझेंगे। जैसे 12 दिया गया, 12 दिया गया, तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1 लिख सकते हैं कि नहीं, बोले बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमें किसके गुणन, 4 के गुणज, 4 का गुणक लिखा है, गुणज, गुणज और गुणक एक ही बात होती है। तो 4 के गुणज की बात कर रहा है, तो 4 की जिसके गुणज की बात करे वो वाला हम देखेंगे, और उसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। देखेंगे और उसको क्या करेंगे, उसको हम छोड़ देंगे। ठीक है। उसके बाद जो भी दिया जाए, जो आगे दिया जाए, उसकी पावर जो हो उसमें 1 ऐड कर देंगे, और वही आपका आंसर हो जाएगा। अगर इसके आगे 5 की पावर 1 होता तो फिर हम 2 गुणा फिर 1 + 1 कर देते, 2 दूनी 4 हो जाता। ठीक है। लेकिन 5 की पावर 1 था नहीं, इस वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा।
अब हम क्वेश्चन के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे लिखा है 24 के लिए, 24 के सबसे पहले कर्तव्य होगा इसके फैक्टर किए जाएं, तो फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 3, 2 की पावर 1, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1। ठीक है, हमने क्या कहा आपसे कि भाई 4 के गुणज की चर्चा कर रहा है तो हमें 4 छोड़ना है, तो इसको हम इस टाइप से भी तो लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 1। बोले बिल्कुल सर लिख सकते हैं। इसके गुणज हमको चाहिए तो इसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, अब इसमें आगे देखेंगे क्या दिया गया, 1 दिया गया पावर, तो उसमें 1 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 2। बीच में गुणा का चिन्ह, कोई दिक्कत नहीं, इसकी पावर 1 है तो 1 ऐड कर देंगे 2 हो जाएगा। तो कितने हो जाएंगे, तो इसमें 24 में 4 के गुणज कितने होंगे, 4 होंगे। ये आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं, 60 के लिए देख लेते हैं। 60 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 लिख सकते हैं कि नहीं। बोले बिल्कुल लिख सकते हैं। 4 के चाहिए तो 4 हमने छोड़ दिया। अब यहाँ पे देखा 3 की पावर 1 था, 1 पावर थी 1 जोड़ दिया 2 हो गया, 1 पावर थी 1 जोड़ दिया 2 हो गया, तो कितना हो गया 4। इसका भी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे 120 के लिए। 120 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, 5 की पावर 1, 3 की पावर 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो अब हमने कहा सर हमें 4 छोड़ना है, तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 लिख सकते हैं कि नहीं। बोले बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको हमको छोड़ना है और आगे हमको देखना है, इसकी पावर 1 है, 1 ऐड कर देंगे 2 हो जाएगा, पावर 1, 1 ऐड कर देंगे 2 हो जाएगा, पावर 1, 1 ऐड कर देंगे 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं 360 के लिए देख लेते हैं। 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, 4 के गुणनखंड चाहिए, तो 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 1 इसको लिख सकते हैं। बोले बिल्कुल। 3 की पावर 2, 5 की पावर 1 ज्यों का त्यों है उसको ऐसे ही लिख दिया। अब नंबर ऑफ मल्टीपल 4, तो इसको हम छोड़ देंगे। 1 पावर है 1 ऐड कर देंगे 2 हो जाएगा, 2 पावर है 1 ऐड कर देंगे 3 हो जाएगा, 1 पावर है 1 ऐड कर देंगे 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 तिहाई 12, 12 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ जाते हैं 500 के लिए। 500 को सॉल्व करेंगे तो इसके जब हम फैक्टर करेंगे क्या होगा, 5 की पावर 3, 2 की पावर 2। ठीक है, हमें किसके चाहिए, 4 के चाहिए, तो 2 की पावर 2, 5 की पावर 3, तो 2 की पावर 2 यानी 4 का चाहिए, वो छोड़ देंगे। क्या है, 3 पावर दी गए 1 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब इसी तरीके से बात कर रहा है 8 के गुणनखंड में चर्चा कर रहा है। 8 के गुणनखंड की चर्चा कर रहा है, तो जैसे हमारे पास 32 लिखा है, हमारे पास 32 लिखा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं। बोले सर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। हमने कहा 8 के गुणनखंड की बात कर रहा है तो 8 तो अलग होना चाहिए, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, इसको इस स्टाइल में भी लिख सकते हैं। बोले बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 8 का पूछ रहा है तो 8 हमको 2 की पावर 3 छोड़ देना है, आगे जो पावर बचेगी उसमें 1 ऐड कर देना है, तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इस टाइप से गुणनखंड में 8 के गुणकों की संख्या भी आप निकाल लेंगे। क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। देखते हैं, जैसे 24 दिया गया, 24 दिया गया, इसको क्या लिखते हैं, 2 की पावर 3, 3 की पावर 1। हमको 8 छोड़ना है, 2 की पावर 3 लिखा है 8, तो हमने छोड़ दिया इसको। ठीक है, इसको हमने छोड़ा। अब हम देख पा रहे हैं आगे क्या है, पावर 1 है, 1 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके आगे बढ़ जाते हैं, इसके आगे बढ़ जाते हैं 60 दिया गया, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1।
इसमें हम देख पा रहे हैं 8 बन ही नहीं रहा है, और जब 8 बन ही नहीं रहा है तो उसके गुणकों की संख्या क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। इसका मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, 120 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 15 8 120। ठीक है, अब हमको पता है इसमें 8 बन रहा है, 8 के गुणक की बात कर रहा है, तो इसमें 3 की पावर 1 है, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं 360। 360 को देख लेते हैं। 360 को हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। 2 की पावर 3 8 है, इसको हम छोड़ देंगे। आगे देखेंगे 2 पावर लगी है, 1 ऐड कर देंगे 3 हो जाएगा। 1 पावर लगी है, 1 ऐड कर देंगे 2 हो जाएगा। 3 दूनी 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं 500 के लिए। 500 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 3। इसमें 8 बन ही नहीं रहा और 8 बन नहीं रहा है, तो गुणकों की संख्या क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। 0 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं नंबर ऑफ मल्टीपल 10 के गुणकों की संख्या बताइए। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, अच्छे तरीके से इसको समझने का प्रयास करेंगे। जैसे बात करें 12 की, 12 की बात करते हैं। ठीक है, 12 की बात करें, 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1। इसमें हमको 10 कहीं नज़र ही नहीं आ रहा, 10 बन ही नहीं सकता। 10 बन नहीं सकता, नंबर ऑफ मल्टीपल 10 कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो 10 बनना चाहिए और फिर 10 को छोड़ देंगे, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। देख लेते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। जैसे 24 को हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर 3 लिखेंगे, 3 की पावर 1 लिखेंगे। ठीक है, अब हमने क्या देखा कि इसमें हमको 10 कहीं नज़र ही नहीं आ रहा है कि कहीं से 10 बन सकता है, तो नंबर ऑफ मल्टीपल 10 क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब आगे बढ़ जाते हैं। जैसे 60 लिखा है 60 लिखा है, 60 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1। एक चीज आपने पढ़ी है, कहाँ, नंबर ऑफ जीरोज में। जब 2 और 5 का सम्मिलन होता है तो हमें एक शून्य मिलता है, यानी 10 मिलता है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 गुणा 5 की पावर 1। 2 की पावर 2 थी तो 2 की पावर 1 आ जाएगी, 3 की पावर 1 आ जाएगी, 5 की पावर 1 यहाँ कवर हो गया। ठीक है, तो इसको हम छोड़ देंगे क्योंकि 10 का गुणा चाहिए। ये 1 पावर है तो 1 ऐड कर देंगे 2 हो जाएगा। 1 पावर है, 1 ऐड कर देंगे 2 हो जाएगा। 2 दूनी 4 आपका राइट आंसर, 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 120 के लिए देख लेते हैं। 120 को 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 लिख सकते हैं कि नहीं। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2 गुणा 5 की पावर 1 गुणा 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1। ठीक है, इसको हम छोड़ देंगे क्योंकि इससे 10 हमको मिल रहा है। तो अब हम इसकी पावर 2 है, 1 जोड़ देंगे 3 हो जाएगा। इसकी पावर 1 है, 1 जोड़ देंगे 2 हो जाएगा। 3 दूनी 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 360 के लिए देख लेते हैं। 360 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, इसको 2 गुणा 5 की पावर 1 गुणा 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2। ठीक है, इसको तो छोड़ देना है, 10 का गुणक कह रहा है, इस वजह से। इसकी पावर 2 थी तो 1 जोड़ देंगे 3, इसकी पावर 2 थी तो 1 जोड़ देंगे 3, 3 त्रिका 9, 9 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम देख लेंगे 500 में। 500 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 3, 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 3। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 गुणा 5 की पावर 1 गुणा 2 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 2। वही लिखा है कि नहीं, बोले बिल्कुल लिखा है। इसको जब हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको तो छोड़ देना है, इसकी पावर 1 तो 1 जोड़ देंगे 2 हो जाएगा, इसकी पावर 2 1 जोड़ देंगे 3 हो जाएगा। 3 दूनी 6, 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि ये चारों पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है,
अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो इसको और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, इसको बार बार देखेंगे अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो, और अगर आप बार बार देखेंगे तो पॉइंट अच्छे से समझ में आपको आएंगे। अब हम लोग आगे की क्लास में 4 पॉइंट फिर कवर करेंगे, ठीक है। अभी इसके 8 पॉइंट लगभग बाकी हैं, तो वो सारे पॉइंट हम लोग इसी क्लास में कवर करते रहेंगे और आसानी से करते रहेंगे। धन्यवाद।